आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट के बारे में जहां पे स्कॉलरशिप ओपन होगी जुलाई के अंदर। अब जो स्कॉलरशिप थी उसकी डेडलाइन हो चुकी है 1 मार्च, मगर वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो अप्रैल से ओपन होगी और उसकी सितंबर में डेडलाइन होने वाली है। वेल उससे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप कौन सी है कि हेर्निक बॉल फाउंडेशन की जानिब से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और होस्ट कंट्री जो है वो जर्मनी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर वालों के लिए भी ऑफर हो रहा है और पीएचडी वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पे मार्च 1 एंड सितंबर 1 2026। अब यहाँ पे ये जो मार्च ऑलरेडी डेडलाइन हो चुकी है, अब सितंबर की डेडलाइन होनी है। इसके हवाले से ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आगे चलने से पहले मैं अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ जर्मनी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सोशल कमिटमेंट रेफरेंस है, एकेडमिक रेफरेंस है और प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट है, लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम स्टेट और रिकॉग्नाइज्ड जर्मन यूनिवर्सिटी। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड डिजिटल बाय द वे ऑफिशियल पोर्टल। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन होगा, हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट, यानी आपके ट्रांसक्रिप्ट और आपके पास सर्टिफिकेट्स होगा। उसके साथ साथ आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी लिख लेना है। इसको भी रेडी कर लेना है इस स्कॉलरशिप के लिए। और यहाँ पे मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है पर मंथ प्लस स्टडी अलाउंस है और पीएचडी वालों के लिए कुछ उससे ज़्यादा है, यूरो है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है उसके साथ-साथ और तमाम तर चीज़ें आपकी जो हैं स्टेड इन जर्मनी फॉर स्टेबिलिटी, यानी कि आपके और जो लिटिल बिट एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें तमाम तर चीज़ें कवर की जाएँगी। अब चलते हैं इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तमाम तर डिटेल्स मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल जो भी है वो शेयर करने वाला हूँ कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होना है। यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह बताया कि स्प्रिंग की जो एप्लीकेशन डेडलाइन वो डेडलाइन हो चुकी है, मगर जो फ़ॉल है 2026 जुलाई टू सितंबर, उसकी अभी जुलाई में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी 2026 के लिए और 1 सितंबर इसकी डेडलाइन होगी। अब यहाँ पे तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें और उसके साथ डॉक्टरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तो मैं आपको अप्लाई करके नहीं बता रहा, मगर फिर भी आपको वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगा। एप्लीकेशन डेडलाइन फोकस प्रो ग्रुप्स एंड एक्सेस टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपने ये चेक कर लेना है कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से प्रोसीड होता है और उसकी डेडलाइन्स क्या वगैरह हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने देख लेनी है। यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन नॉट प्लीज़ वी एक्सेप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर द ऑनलाइन पोर्टल, प्रोवाइड द। तो यहाँ से आपकी ये जो है इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन शीट ए, एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म एक्सपर्ट रिपोर्ट है, फॉर्मेट रेफरेंसेस, सोशल कमिटमेंट है। यहाँ से आपने स्टूडेंट स्कॉलरशिप है और डॉक्टर स्कॉलरशिप है, यानी कि आपने ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ से देख लेनी है कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है यहाँ से। और अगर मैं आपको चेक करके बताऊँ तो एप्लीकेशन इन्फो शीट पे हम चलते हैं। तो इन्फो शीट में यहाँ पे इन्होंने स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम तर डिटेल्स इन्होंने शेयर कर दी हैं, जिसमें आपने देखें कि फर्स्ट स्टेज प्रोसीजर क्या है, सेकंड स्टेज का प्रोसीजर क्या है। इस तरह से यहाँ पे कि इंटरव्यू, लिसनर, लेक्चरर, ये तमाम तर डिटेल्स इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि किस तरह आपने ये तमाम तर चीज़ें प्रोसीड करनी है और सबमिट करवानी है। ये बड़ा सा वो है, इसको पढ़ने से टाइम लग जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे और भी फॉर्म्स और शीट वगैरह हैं जो कि अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो तमाम आपने ये चीज़ें देख लेनी है। यहाँ पे मेंशन है कि प्लीज़ यूज़ अडोब रीडर फिल इन द फॉर्म, प्लीज़ अडोब। यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, ये तमाम तरह जो फॉर्म है वो आपने फिल करने हैं, फिर उसके बाद आपने सबमिट करवाने हैं। वेल
यहाँ पे जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वेल अभी तो ये ओपन नहीं है, अभी तो इसकी डेडलाइन हो चुकी है। मगर जब आप लॉगिन करना चाहेंगे एप्लीकेशन को तो यहाँ से आपने इस चीज़ को प्रोसीड करना है। यहाँ से आपने क्या करना है यहाँ से आपने इसको प्रोसीड करना है। लॉगिन करने का तरीक़ाकार यहाँ से होगा, खुद अपना नाम लिखना है, प्राइवेट ईमेल है, पासवर्ड करके रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। वेल ये सिंपल सा तरीक़ाकार है और इस तमाम तर चीज़ों को करने से पहले आपने जो काम करना होगा वो ये है कि आपने वो जो फॉर्म है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे कौन से फॉर्म थे, फॉर्म आपने लाज़मी फ़िल करने हैं। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आके ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपने यानी कि फ़िल करने हैं। फॉर्म रेफरेंसेस एंड सोशल कमिटमेंट है। ये भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। वेल ये कमिटमेंट फॉर्म है जिसमें तमाम तर डिटेल्स आपने माँग रही है कि आप क्यों आना चाहते हैं, किस वजह से आना चाहते हैं, तो ये एक ऑफ़िशियल फॉर्म होने वाला है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा वेल। तो ये थी स्कॉलरशिप जो कि इनकी जानिब से अनाउंस की गई है और यहाँ पे तभी support a student, a doctoral candidate for the discipline, all universities in Germany and abroad we contribute। तो यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ इसमें आ जाती हैं। आप प्रोग्राम की बात आती है तो आप कहेंगे कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे तमाम तर प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। अ, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यानी कि पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको तमाम तर प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। वेल ये थी स्कॉलरशिप जो कि मैंने आपको थोड़ी-सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप जर्मनी में पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं यानी जर्मनी में आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं थ्रू स्कॉलरशिप तो आप इसमें लाज़मी अप्लाई करें। जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन होगी आपने इसमें अप्लाई कर देना है। वेल उसके साथ-साथ मैंने कुछ और स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हैं जैसे बेल्जियम के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई और रोमानिया के अंदर स्कॉलरशिप ओपन है और कुछ इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप ऑलरेडी ओपन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो काइंडली अ, मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिएगा, यहाँ पे आपको तमाम तर गाइडेंस मिल जाएगी और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।